अमेरिका ने पाकिस्तान को मजहबी आज़ादी के हवाले से खुसूसी तशवीश वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया है। इस पर एक और जो इक़दाम उठाया गया है अमेरिका की जानिब से, अमेरिकी महकमा खारजा की जानिब से, भारत को इस फहरिस्त से निकाल दिया गया है। यह हैरान कुन इक़दाम है जो अमेरिका ने भारत के हवाले से किया है। किसने बोला था? ले सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। ये तमाम चीजें इस बात की गम्माजी करता है कि इस वक्त इंडिया एक फेवरेट मुल्क है। इमेज की हालत ये है, तासुर की अमेरिका की हालत ये है कि वो जो अमेरिका चैंपियन ऑफ फ्रीडम समझा जाता था, चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी समझा जाता था, वो अमेरिका आजकल बदनाम है कि दहशतगर्दी दुनिया में और ऑक्यूपेशन और जेनोसाइड का सबसे बड़ा सपोर्टर अमेरिका है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनको बड़ा अप्रिशिएट किया था और अब जो बाइडेन को भी हम देखते हैं कि वो उनको अप्रिशिएट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों कुछ दिन पहले पाकिस्तान का आर्मी चीफ गया था अमेरिका। अब वहाँ पे किस लिए गया ये तो खबर सामने नहीं आई है। जहाँ तक है आपको तो पता ही है पाकिस्तानी क्यों ही जाते हैं दूसरे देश में। तो इनको भीख तो नहीं मिली, लेकिन इनको जो धार्मिक स्वतंत्रता वाली जो सूची है अमेरिका ने जो जारी की है उसमें चाइना और उत्तरी कोरिया के साथ में पाकिस्तान को डाल दिया है। मतलब खतरा बताया गया है पाकिस्तान को रिलीजियस फ्रीडम को लेकर। अब इसी पे पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान का सरकारी मीडिया भारत को भी घसीट रहा है इसमें कि भाई भारत को क्यों नहीं डाला, भारत को इससे निकाल दिया सूची से, लेकिन पाकिस्तान को ले लिया। अब भाई पूरी दुनिया को जब पता है कि भाई पाकिस्तान के अंदर जबरन धर्मांतरण किया जा रहा है, हिंदुओं का, ईसाइयों का, जबरन उनकी बच्चियों को उठाया जाता है, किसी के साथ भी शादी कर दी जाती है, फिर उनका धर्मांतरण किया जाता है, खुले में वीडियोस सामने आ रही हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो ये भिखमंगे फिर भारत पे सवाल उठाते हैं। बाकी चलते हैं सीधे वीडियो पे, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अमेरिका ने पाकिस्तान को मजहबी आज़ादी के हवाले से खुसूसी तशवीश वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया है। अमेरिकी महकमा खारजा के इस इक़दाम को पाकिस्तान ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। इस पर एक और जो इक़दाम उठाया गया है अमेरिका की जानिब से, अमेरिकी महकमा खारजा की जानिब से, भारत को इस फहरिस्त से निकाल दिया गया है। यह हैरान कुन इक़दाम है जो अमेरिका ने भारत के हवाले से किया है, जहां पर सबसे ज़्यादा मजहबी आज़ादी के हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं। जमील साहब, पहले तो आप ये फरमाइएगा, ये क्या इम्तियाजी रवैया है? पाकिस्तान ने ज़ाहिर है इसको करार दिया है कि एक बहुत मुतासिबाना इक़दाम है, और ये इम्तियाजी रवैया हमेशा से अमेरिका का सामने आया है जब भी पाकिस्तान और भारत की बात की जाए। एक तरफ भारत में जो कुछ हो रहा है और फिर पाकिस्तान के हवाले से इस किस्म की बातें करना। ये इतने ताजुब की बात इसलिए नहीं है कि जो जियो पॉलिटिकल अहदाफ हैं, ख़ास तौर पर चाइना कंटेनमेंट के हवाले से अमेरिका के, तो उसमें स्टेट डिपार्टमेंट का ये कह जाना वो कोई एक, मेरा ख्याल है कि ज़्यादा कोई इसमें अजीब सी बात नज़र नहीं आती। इसलिए कि अमेरिका अपने जियो पॉलिटिकल अहदाफ को हासिल करने के लिए, अपने एलाइज को मुतमईन रखने के लिए और अपने एलाइज को, जैसे इंडिया है, अनड्यू फेवर करने के लिए ये तमाम चीज़ें कर सकता है। और ये किया है। देखिए, ये हम तो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने सारी चीज़ें सामने आया करके रख दी है, लेकिन दुनिया अक़वाम को इस पर भी गौर करना चाहिए कि जो इससे पहले रिलीजियस फ्रीडम कमीशन की रिपोर्ट आई, उसमें 75 के करीब कांग्रेसमैन और हाउस ऑफ कॉमन के अपने ही डेमोक्रेट्स ने लिखा, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रेसिडेंट को एड्रेस किया कि आप इंडिया के खिलाफ इक़दाम करें, और हमारे प्रिंसिपल यही है कि हम रिलीजियस फ्रीडम को की, और हमारे ये एक्ट में शामिल है अमेरिका के कि वो रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के तहत कमीशन बना है, और कमीशन ही रिकमेंडेशन देता है। उसके बावजूद जब आती है बात जियो पॉलिटिकल कंसिडरेशन की, तो उसमें अमेरिका फेवर कर जाता है इंडिया को। ये तो बात बिल्कुल हमारे कहने से अपनी जगह पे जो उसमें वजन है, लेकिन मैंने जो अभी आपको हवाले दिए हैं वो दूसरी दुनिया के दूसरे ममालिक के हवाले दिए हैं। उसके बावजूद एक नरम गोशी रखना इंडिया के तरफ, तो ये तमाम चीजें इस बात की गम्माजी करता है कि इस वक्त इंडिया एक फेवरेट मुल्क है, इसलिए कि चाइना कंटेनमेंट फॉरेन पॉलिसी का सबसे अहम जुज है अमेरिका का, लिहाजा उसको इग्नोर किया। ठीक है, लेकिन अचानक ये जो फैसला किया है अमेरिका ने, जिसको हम मुस्तरद करते हैं कैटेगोरिकली,
इसकी टाइमिंग आपकी नज़र में बहुत अहम है, क्योंकि यहाँ भी इलेक्शन है, वहाँ भी एक इलेक्शन का माहौल बन रहा है। देखें, एक तो जमील साहब ने बड़ा अच्छा आइडेंटिफाई कर लिया, बिकॉज अमेरिका के जो जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं उसके मुताबिक दे वांट टू कंटेन चाइना। हालांकि दूसरी तरफ चाइना के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन भी बहाल की हुई है, स्पेशली इन द डोमेन ऑफ डिफेंस, बिकॉज दे हैड अ फियर कि ये ना हो कि गलतफहमी में वॉर छिड़ जाए, जिस तरह 1960s में हॉटलाइन कायम की गई थी सोवियत यूनियन के साथ, और उसमें इंडिया चूँकि फिट इन होता है और इंडिया को थोड़े अरसे के लिए अंडर प्रेशर लाया गया ताकि जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं स्पेशली अमेरिकन बिजनेसमैन को वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी इंडिया के अंदर जो इंडियन बिजनेसमैन को अमेरिका के अंदर है। बहरहाल दूसरी जो अहम वजह जो मैं समझता हूँ, अगर आप अमेरिकन स्ट्रेटेजिक थिंकर्स को देखें तो बुनियादी तौर पे अमेरिका हैज़ बिकम वीक कंट्री। अमेरिका के अंदर ये बात चल रही है कि अब मिडल ईस्ट को पोस्ट अमेरिका मिडल ईस्ट के तौर पे देखें, मिडल ईस्ट को पोस्ट इजराइल मिडल ईस्ट के तौर पे देखें। अमेरिका की इकॉनमी $33 ट्रिलियन की मकरूज, $3 ट्रिलियन सालाना जो है वो उनका खसारा बजट का बढ़ रहा है। इमेज की हालत ये है, तासुर की अमेरिका की हालत ये है कि वो जो अमेरिका चैम्पियन ऑफ फ्रीडम समझा जाता था, चैम्पियन ऑफ डेमोक्रेसी समझा जाता था, चैम्पियन ऑफ राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन समझा जाता था, वो अमेरिका आजकल बदनाम है कि दहशत गर्दी दुनिया में और ऑक्यूपेशन और जेनोसाइड का सबसे बड़ा सपोर्टर अमेरिका है, जिसकी वजह से अमेरिका को इस वक्त आइसोलेशन का शिकार है। अमेरिका वीक हो गया है और वो इंडिया के अंडर प्रेशर है, चूँकि जयशंकर साहब ने जिस तरह से रशिया का दौरा किया और अमेरिकन को ये खदशा जाहिर हुआ, जो गार्डियन ने रिपोर्ट भी की थी यूके के अखबार ने, कि जो खदोखाल है दुनिया की सियासत की जिसमें रशिया जिसे इन्विजन कर रहा है उसको इंडिया पाए तकमील तक पहुंचाने में उनका साथी बन रहा है। तो मैं समझता हूं कि अंडर प्रेशर भी है, लिहाजा पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लाया जा रहा है, क्योंकि इस खित्ते से अगर पाकिस्तान से भी अमेरिका निकलता है तो इस खित्ते से भी हकीकत में उसका सफाया, मिडल ईस्ट से सफाया है, लेकिन यहाँ से भी उसका मुकम्मल तौर पर सफाया हो जाएगा, क्योंकि उसके जितने भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स थे जिसमें सऊदी अरब, UAE, आपको ले लीजिए पाकिस्तान में इंशाल्लाह ये सारे ब्रिक्स के मेंबर बन गए हैं या बनेंगे, तो उस सूरत हाल में जो मल्टीपोलैरिटी है उसके अंदर अमेरिका की वो से नहीं रही जो रहनी होगी। तो ये इस तरह के जो अब ये चीज़ें पास कर रहे हैं इनकी कोई ज़ाहिरन अब इनकी कोई हैसियत बाकी नहीं है। सुंदर साहब बताइए, 2020 में अमेरिकी कमीशन ने भारत को खुसूसी तशवीश वाले ममालिक में शामिल किया था, फिर अमरीकी हुकूमत पब्लिकली ज़ाहिर है भारत के हवाले से ऐसी कोई बात नहीं करती। अगर आप 2020 में डोनाल्ड ट्रंप का दौरा देखें उस वक्त के सदर का, तो उन्होंने भारत में जाके मजहबी आज़ादी के लिए मोदी की तारीफ की थी, हालांकि उसी 2020 के अंदर दिल्ली के अंदर जो है वह बहुत बड़ी वायलेंस हुई थी। जी देखिए जी, जहाँ तक बात है डबल स्टैंडर्ड्स की, हमें नज़र अब तो जैसे डॉक्टर साहब ने भी राइटली पॉइंट आउट किया कि अमेरिका की वो जो एक इमेज थी एज अ बीकन ऑफ डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस, वो अब हमें काफ़ी हद तक डिसेमिनेट होती हुई नज़र आ रही है, स्पेशली बिकॉज ऑफ द इज़राइल पैलेस्टाइन इशू। उसमें हमने देखा है कि अमेरिका ने एक तरह की बेशर्मी से इज़राइल का साथ देते हुए तमाम इंसानी हकूक़ को अपने पैरों तले रोन दिया। तो हमें ये नज़र आता है कि अमेरिका डबल स्टैंडर्ड से तो सफ़र इस वक्त इस हवाले से कर रहे हैं। जहाँ तक उनकी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, जैसे कि एम्बेसडर साहब ने पॉइंट आउट किया कि इंडिया फ़िलहाल उनका फेवरेट है। आई वुड बेग टू से कि फ़िलहाल शुड बी द वर्ड विच शुड बी नोटेड, बिकॉज अगर हिंदुस्तान को ये लगता है कि अमेरिका उनको इस्तेमाल ना करके वो दिलो जान से उनके साथ खड़ा है, या जैसा आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनको बड़ा अप्रिशिएट किया था और अब जो बाइडन को भी हम देखते हैं कि वो उनको अप्रिशिएट करते हैं, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान देखेगा कि वो जब अपने नेबर्स के साथ अपने हालात को उस तरह अच्छा नहीं कर सकता, तो इतनी दूर बैठा एक अमेरिका जैसा एलाई, आई डोंट थिंक इट इन द लॉन्ग रन इट कैन बी फेवरेबल थिंग फॉर देम। तो दोस्तों आपने वीडियो देखा, मतलब इन भिखमंगों के ऊपर जब पार्ट टूटा तो ये भिखमंगे बात कर रहे हैं कि अमेरिका दुनिया के अंदर अकेला पड़ चुका है, अमेरिका वीक हो चुका है, अमेरिका भारत के दबाव में आ चुका है, और जिस अमेरिका को पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच और इन चीज़ों के लिए जाना जाता था, आज वो अमेरिका नहीं रहा जब इन भिखमंगों के ऊपर पार्ट टूटा। और रही बात, हर जगह ये भारत को जरूर घसीटते हैं भाई कि भारत को इस सूची में क्यों शामिल नहीं किया। भाई भारत के अंदर सभी को आज़ादी है,
अब भिखमंगे भाई अपनी आवाम को जो झूठ बोलेंगे, इनकी आवाम जो है मतलब एक कुआं बना हुआ है उसी के अंदर रहते हैं, वो बेचारे निकल के तो कहीं जा नहीं सकते, निकल के देख नहीं सकते दुनिया में क्या हो रहा है। बस इनको पाकिस्तान के अंदर इनका मीडिया है, इनकी आर्मी बकवास और फालतू का मतलब इनको झूठ सुनाती रहती है, वही जो आवाम है वो मान लेती है। बाकी दोस्तों आपका क्या मानना है इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।